कह रहा है कि 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल, जिसको टीवी-D1 भी हम लोग कहते हैं, कि बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया गया। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है और चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ उठा के दे सकता है। देखिए कह रहा है कि 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉडल टीवी-D1, देखिएगा 2 नाम है इसका, क्रू मॉडल भी है और टीवी-D1 भी है, को बाहुबली रॉकेट किसको कहा जाता है? GSLV मार्क 3 को। GSLV मार्क 3 को बाहुबली रॉकेट, इसके द्वारा पहले भी काफ़ी उपग्रह प्रक्षेपण किए जा चुके हैं। तो GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया गया गगनयान के क्रू मॉडल को। ठीक है, नासा मार्क सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। कह रहे हैं नासा का जो है पार्कर सोलर प्रोब जो है सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, उसके बाद भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नासा ने ओसोरिक्स रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। बेनू का नमूना देखिए, क्षुद्र ग्रह करा है कि नासा ने ओसोरिक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। ठीक है, उसके बाद इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया है। देखिएगा यहाँ पे 2 चीज़ मिला, एक गगनयान को भी जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और उसके बाद आदित्य L1 को भी वहीं से लॉन्च किया गया है। लेकिन दोनों का जो रॉकेट है दोनों का अलग अलग है, एओ का है गगनयान वाला का, उसका जो है टेस्टिंग है GSLV मार्क 3 द्वारा और इसका जो है आदित्य L1 का है PSLV C-52 द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। देखिए इसके लिए भेजा गया था, लगभग अपने लक्ष्य में कामयाब हो रहा है। ये प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर लॉन्च किया है। कह रहा है कि जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर, देखिए H-11 इसको पढ़ दीजिए तो ज़्यादा सही से याद हो जाएगा। H-11 कर दीजिएगा, 1 है, हालांकि है सेकंड ही है लेकिन उसमें कभी वो हो सकता है। चलिए ठीक है, H-2 ही रहने दीजिए। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A के रॉकेट पर लॉन्च किया है। 23 अगस्त 2023 के शाम 6 मिनट पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। हम लोग बहुत पहले से इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद 10 अगस्त 2023 को बोस्टोन कॉस्मोड्रोम से सोयूज T1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से जाकर क्रैश हो गया है। ये बार बहुत बार सेट में क्वेश्चन आया है, लूना अंतरिक्ष किसका क्रैश हो गया है, तो लूना 25। देखिएगा बोस्टोन कॉस्मोड्रोम तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन वहाँ पे बोस्टोचेन नाम रखा गया, उसी का कहीं आसपास का जगह होगा। बोस्टोचेन कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। ये भी याद रखिएगा किस रॉकेट से भेजा गया था, तो सोयूज 2.1 नाम से स्पष्ट है कि रशियन नाम है सोयूज 2.1। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति नाम दिया जाएगा। लैंडिंग की जगह का शिव शक्ति नाम, और इम्पैक्ट जो है जहाँ पे हुआ है वहाँ पे जहाँ पे गिरा था उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV 356 के रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV 3C-56 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। 7 सिंगापुर उपग्रहों का देखिएगा 56 से 7 है। उसके बाद है कल बताए थे, धीरज जी बताए भी थे कल कि PSLV 353 से 3 गो है। ठीक है, PSLV 356 से 7 सिंगापुर का उपग्रह है, और PSLV 353 रहेगा तो 3 गो है, जिसमें 3 लगा हुआ है तो 3 है, और 55 से 2 को बताए थे, ध्यान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। देखिए स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह, ठीक है, निजी प्राइवेट कम्युनिकेशन सेंटर हो गया, उपग्रह सैटेलाइट हो गया, जुपिटर 3 लॉन्च किया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा, सितंबर जो कि लॉन्च हो चुका है। ठीक है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। दुनिया का पहला, देखिएगा भारत का नहीं, एशिया का भी नहीं, दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपना पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपना मानव युक्त मिशन पूरा किया, अपना पहला मानव युक्त मिशन वर्जिन गैलेक्टिक ने। ठीक है, वर्जिन तो अमेरिका का ही लग रहा है। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपना पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है।
ठीक है। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 पर को लॉन्च किया है। आगे देखिएगा 14 जुलाई 2023 को भारत के तीसरा मून चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन, ये देखिए भारत का तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3 को LVM-3M रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। देखिएगा चंद्रयान को वहीं से, गगनयान को वहीं से, आदित्य L1 को वहीं से। एकदम कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है। हाँ, मुथुबेरी करके था। आगे देखिएगा चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। कोयले से भी देखिएगा चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोसेट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। एक्सपोसेट जो है, एक्सपोलर सैटेलाइट जो है, देखिए नाम में इसका सबसे आंसर छिपा हुआ है। ध्रुव का अंग्रेजी पोल होता है, तो कह रहा है कि एक्सपोलर सैटेलाइट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन। सिर्फ एक्स लगा देना है आपको, पोलर सैटेलाइट तो पता ही है। उसके बाद चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। चंद्रमा की खोज के लिए भारत, चंद्रमा में कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने अपना पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा, पहला अंतरिक्ष नागरिक अंतरिक्ष यात्री को गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेस एक्स ने सऊदी अरब अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है। ठीक है। इसरो ने PSLV CF-65 TELEOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेज किया। पिछले हम लोग चर्चा कर ही दिए थे इसका। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा है। स्पेस एक्स का देखिए बहुत, स्पेस एक्स का जो है ना काफ़ी सारा क्वेश्चन इसमें है। स्पेस एक्स का स्टारशिप जो है दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा है, ब्राउन्सविले के पास। चीन ने फेंगुन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। फेंगुन 3 चीन हो जाएगा। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा को लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर भी दो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। ताइफा जो है कैसा है, तो ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन वाला सैटेलाइट है। नासा ने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। 4 अंतरिक्ष आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः परियोजना लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV लेक्स का सफलतापूर्वक संचालन किया। कह रहा है कि इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन, देखिए इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, RLV LEX का वही हो सकता है, री से लग रहा है। हाँ देखिएगा, फिर से बोलिएगा। हाँ हाँ, लैंडिंग मिशन तो नहीं होगा, EX लिखा हुआ है, देख लीजिएगा EX लास्ट में कुछ हो। ठीक है, रीयूजेबल है, देखिएगा पुनः प्रयोग है तो रीयूजेबल हो ही गया। लॉन्च व्हीकल हो ही गया, लॉन्च वाहन है तो लॉन्च व्हीकल हो ही गया। ठीक है, लैंडिंग मिशन हो गया, लैंडिंग एक्सरसाइज या मिशन। ठीक है, जो भी हो आगे देखिएगा। चलिए इस पेज में आ जाइए, इस पेज में आ जाइएगा। ठीक है, शनि जो है सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 वाला ग्रह बन गया है। 145 उपग्रह ध्यान में रखिएगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष के 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिएगा इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष के 36 उपग्रहों के साथ, देखिएगा ये नंबर भी पूछ सकता है, 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया है। 12 साल पुराने मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग 26 उपग्रह को लॉन्च किया है। झोंगसिंग 26 उपग्रह, नाम से स्पष्ट लग रहा है। यहाँ पे एक इधर तो फेंगयुन 3 भी था उपग्रह, और झोंगसिंग है, नाम से स्पष्ट लग रहा है कि चाइना है। कन्फ्यूजन मत होइएगा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। झोंगसिंग 26 उपग्रह जो है चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, और एक तो फेंगुइन 3 भी है, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजा। हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। रियाना बरनावी सऊदी अरब की है। और नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत में लॉन्च होगा। सितंबर में भारत में लॉन्च होगा निसार। देखिए इसमें क्या है, निसार जो है नासा और हरिकोटा, देखिए इसमें लिखा हुआ है नासा और हरिकोटा। ठीक है, और इसरो और हरिकोटा, नासा। हाँ ठीक है, इसी में नाम छिपा हुआ है।
ठीक है। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। देखिएगा रूस जो है सोयूज MS-23 देखिए जोंगसिंग 26 रहेगा तो चाइना हो जाएगा। और सोयूज नाम से स्पष्ट हो गया, देखिए वो भी नाम से स्पष्ट है कि चाइना का। ध्यान से इसको थोड़ा देखिएगा, हाल ही में चीन ने जोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। और फिर क्या है, सोयूज MS-23 अंतरिक्ष स्टेशन में कौन भेजेगा, तो रसिया भेजेगा। सोयूज से पकड़ लीजिएगा। 23 जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया है। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया। देखिएगा इसमें चाइना और अमेरिका में कंफ्यूजन नहीं होना है। जापान ने लॉन्च किया कमर्शियल मून को जापान ने लॉन्च किया है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया। कह रहा है कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जापान ने भाप का प्रयोग किया और वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को भी जापान ने ही लॉन्च किया है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के से उपकरण ले जाएगा। कह रहा है कि इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। ठीक है। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात ने द्वारा SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। देखिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर है जो कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा है। SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉन्च किया गया। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। कह रहा है कि चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस एक स्टार्टअप कंपनी है। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। कह रहा है कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी SpaceX, तो आपको पता ही है, फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली, देखिए पहली है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। जापान के iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसको। जापान के iSpace इसका iSpace क्या नाम है जापान की कंपनी, JAXA, तो iSpace लिख रहा है। ठीक है। दूसरा, जापान के iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून, भाप वाला भी वही है, ध्यान रखिएगा। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है। भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया है। देखिए इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया है और भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। उसके बाद इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। RS-200 देखिए कैसा रॉकेट है, तो साउंडिंग रॉकेट है। RS-200 जो है साउंडिंग रॉकेट है। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस को लॉन्च किया। देखिए ध्यान, उज्जवल जी बात मत कीजिए। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया। देखिए आर्टेमिस 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस 1 को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ध्यान में रखिएगा। नासा गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। हम लोग पहले भी इसमें देखे साइकी मिशन से पढ़े थे, लेकिन गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन को लॉन्च करेगा, नासा करेगा। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट है LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। उसके बाद है, अभी ऊपर हम पढ़े थे, इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट को सफलतापूर्वक हो गया और LVM-3M2 को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। उसके बाद देखिएगा रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के को लॉन्च किया है। ग्लोनास के को लॉन्च किया है। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन देखिए लास्ट का तो NAS है ना, तो नेविगेशन सैटेलाइट का ही है। ठीक है, GLONASS जो भी हो, लेकिन लास्ट का नेविगेशन सैटेलाइट, इसको पकड़िएगा कैसा सैटेलाइट है पूछेगा तो GLONASS के लॉन्च किया है। इतालवी अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की कमान संभाली पहली यूरोपीय महिला बनी। देखिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, भी आई है। देखिए इटालवी अंतरिक्ष यात्री कहाँ की है, इटालवी अंतरिक्ष समांथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। इटालवी अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोरेटी, कुछ भी याद रख लीजिए इसमें, फोरेटी या क्रिस्टोफर कोलंबस था, क्रिस्टोफोरेटी से याद है क्या, समांथा है। समांथा करके एक खिलाड़ी भी थी टेनिस की, समांथा स्टोसुर करके थी ना, तो समांथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के मान संभाली, पहली यूरोपीय महिला बनी है, इतालवी अंतरिक्ष यात्री। आगे देखिएगा, चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है। सियान देखिए उसका प्रांत है, चीन का एक प्रांत है सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, नासा जो है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कि ये इसरो ने PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। देखिए 53 लगा हुआ, पहले हम लोग बता ही दिए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, रूस ने ईरानी उपग्रह ख्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूस ने ईरानी उपग्रह ख्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ख्याम को ताइफा पूछेगा तो केन्या। और कैसा उपग्रह है, कैसा है वो? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए आगे, ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। बहुत अच्छा। फिर 2 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। रूस ने ईरानी उपग्रह ख्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ईरानी उपग्रह है लेकिन लॉन्च किया कौन है? रूस लॉन्च किया है। यहाँ पे एक सवाल बनता है, थोड़ा सा ये है आइडियल सवाल है ये। रूस ने ईरानी उपग्रह ख्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है तो ईरान का उपग्रह ख्याम, लेकिन लॉन्च किया है रूस। उसके बाद आगे देखिएगा, ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में, देखिए ईरान में ल लगा हुआ है, यहाँ पे भी न लगा हुआ है, तो देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा कोट कर लीजिएगा, ठीक है। ईरान ने जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-200 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-2000 के स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। बहुत देखिए, इसको पढ़िएगा 2-3 बार, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, कहीं भी किसी भी एग्जाम में रहेगा, जरूर पढ़िएगा। चलिए, इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ आया नहीं है अभी, ठीक है। पूछते हैं, सुमित जी बताइएगा कि 8वीं बार एशिया कप